नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारत का अभी तक का सबसे पावरफुल ट्रेन इंजन बन के तैयार हो चुका है और इसे अप्रैल के अंदर लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि भारत के फ्लाइट के ट्रांसपोर्ट को पूरी तरीके से बदल के रख देगा। एक जगह से दूसरी जगह जो मालगाड़ियां जाती हैं, जो काफी स्लो जाती हैं, उसकी स्पीड को बढ़ाने में यह लगभग 4 गुना काम करेगा। अब कैसे होगा ये सब, ये मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोल बाग, मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो, आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। इस नंबर पे आप डायरेक्ट कॉल करो, उसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी, कंप्लीट गाइडेंस देगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एक लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, आपको यहाँ पर दाहोद दिख रहा होगा गुजरात के अंदर। यहां पर भारत की एक इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो 3 साल पहले बनी है। मार्च 2022 के अंदर ही इसका इनॉग्रेशन किया गया था। ठीक 3 साल के अंदर अंदर इस फैसिलिटी ने अपना सबसे पावरफुल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव तैयार कर दिया है। अब लोकोमोटिव क्या होता है? ट्रेन का इंजन ही। अब ये जो ट्रेन का इंजन है, इसको रिसेंटली दाहोद के अंदर गए भारत के रेलवे मिनिस्टर, और उसके बाद में इन्होंने स्पीच दी और इन्होंने कहा कि ये जो इंजन बनाया गया है, ये 89% तक भारत के अंदर इंडिजिनसली बनाया गया है। इन्होंने ये भी कहा कि मैं दाहोद के जो इंजीनियर्स हैं उनको चैलेंज करता हूं कि वो लोग पूरे इंजन को 100% इंडिजिनस बनाएं। इसके साथ में इन्होंने कहा कि इस इंजन में कुछ बहुत ही खास फैसिलिटीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल, कवर सिस्टम, जो कि अधिकतर मालगाड़ियों के इंजन में नहीं मिलती, एसी, और उसके साथ में टॉयलेट की फैसिलिटी, जो कि अधिकतर इंजनों के अंदर देखने को नहीं मिलती। अभी तक जो इंजन थे उसके अंदर आपको टॉयलेट की फैसिलिटी देखने को नहीं मिलती थी, पर अब वो मिलेगी। इतना ही नहीं, इन्होंने ये कहा कि 30-40 दिन इसको थोड़ा और टेस्ट किया जाएगा और फाइनली इसे इनरोल कर लिया जाएगा इंडियन रेलवेज के अंदर। और एक बार ये इंजन इंडियन रेलवे के अंदर आ गया तो अगले 11 साल के अंदर 1200 इस तरीके के इंजन बनाए जाएंगे और इंडियन रेलवे के अंदर लगाए जाएंगे। अब ये भारत को किस तरीके से बेनिफिट करेगा उसे समझना। सबसे पहले इस इंजन का प्रयोग किया जाएगा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर के अंदर। देखो, भारत के अंदर हम लोगों ने 1.24 लाख करोड़ का एक डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बनाया है। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है? देखो, जनरली आप इस चीज को देखते होगे कि मालगाड़ियां और पैसेंजर गाड़ियां, ये दोनों एक साथ एक ही पटरी पे चलती है, जिसके कारण से पैसेंजर गाड़ियों को रास्ता दिया जाता है, मालगाड़ियों को रास्ता नहीं मिलता, जिसके कारण से मालगाड़ियां बहुत लेट हो जाती है। कई सारी मालगाड़ियां ना महीनों तक लेट चलती हैं। ऐसा ना हो उसके लिए क्या किया गया, एक सेपरेट पटरी बिछाई गई, जिसको ना डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कहा गया। ये जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है, इसके ऊपर सबसे पहले इस इंजन को चलाया जाएगा। उसमें भी जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर जो मुंबई से शुरू होता है, वहां पर सबसे पहले ही चलेगा। ये इंजन की जो 9000 हॉर्स पावर की कैपेसिटी है, उसकी वजह से ये इंजन 4000 से 5000 टन का सामान एक साथ ले जा सकता है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। अभी तक जो इंजन यूज होते थे मालगाड़ियों में, वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते थे। अब आप समझो कि स्पीड जो है वो लगभग 4 गुना हो जाएगी। अभी तक एक और इंजन बनाया गया था, जो कि सबसे पावरफुल इंजन भारत का माना जाता है, जो कि 12000 हॉर्स पावर का है। आपने 2020 के अंदर ये न्यूज सुनी होगी, तो फिर आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर 12000 हॉर्स पावर का अगर हमारे पास इंजन है, तो ये जो 9000 हॉर्स पावर का इंजन जो है, वो दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन कैसे हो गया? सॉरी, वो भारत का सबसे पावरफुल इंजन कैसे हो गया? देखो, जो 12000 हॉर्स पावर का इंजन हम लोगों ने 2020 के अंदर बनाया था, उसके अंदर डबल इंजन था, मतलब 2 इंजन एक साथ मिलकर 12000 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट कर रहे थे। ये सिंगल इंजन है जो अकेला ही 9000 हॉर्स पावर की एनर्जी जनरेट करता है, और अगर 2 लगा दिए तो लगभग 18000 हॉर्स पावर की कैपेसिटी इसकी देखने को मिलेगी, अगर आपने ट्रेन के आगे भी लगाया हुआ पीछे भी लगाया हुआ है तो ये खास बात इसके अंदर है। और अगर इसे हम लोग मालगाड़ियों के अंदर लगाएंगे तो इसकी वजह से क्या बेनिफिट होगा? देखो, अभी तक क्या होता था, हमारे यहां पर जो सामान जाता है, जनरली माल एक जगह से दूसरी जगह जाता है,
वो रोड किससे जाता है, लगभग 66%। वहीं ट्रेन से केवल 31% जाता है। जबकि रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट महंगा है, रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट के अंदर कंजेशन भी बहुत है, क्योंकि अगर ट्रक किसी शहर से निकल गया तो फिर ट्रैफिक करते हुए ही जाएगा, साथ में डिले भी देखने को मिलते हैं। बट उसके बावजूद भी पॉल्यूशन भी देखने को मिलता है, उसके बावजूद भी लोग जो है वो रोड बेस्ड ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रेलवे पे भरोसा नहीं है। पैसेंजर ट्रेन तो आप देखते होंगे 7-8 घंटे लेट होती है, पर जो मालगाड़ियां हैं, ये मालगाड़ियां महीनों तक लेट हो जाती है। अब जो बिजनेस होता है ना, वो मेनली चलता है कमिटमेंट पे, कि मैंने आपको कहा है कि मैं 15 तारीख तक सामान डिलीवर कर दूंगा, मतलब मैं 15 तारीख तक सामान डिलीवर कर दूंगा। अब अगर मान लो कि मैं कोई सा भी एक सामान बना रहा हूं, मान लो मैं एक पेन बना रहा हूं, इस पेन के जो छोटे छोटे इक्विपमेंट है वो मैंने रेल के जरिए मंगाए हैं, और रेल मान लो 1 महीने आने में लेट हो गई, तो उसकी वजह से मेरा सामान जो है उसकी डिलीवरी भी 1 महीने लेट हो जाएगी ना, भविष्य में बिजनेस ही नहीं कर पाऊंगा ऐसे तो मार्केट में, मेरी जो है वैल्यू खराब हो जाएगी। इसी कारण से फिर मैं क्या करूंगा, रेल के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है जनरली मालगाड़ियों के अंदर। इसी कारण से मालगाड़ियों को फास्ट करना और मालगाड़ियों को टाइमली चलाना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और फास्ट करने के लिए ये इंजन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाने वाला है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं जो दाहोद के अंदर फैसिलिटी है, ये भारत की 5वीं इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने वाली फैसिलिटी जो है वो 2022 के अंदर बनाई गई थी, जिसके अंदर लोकोमोटिव को बनाने की जो टेंडर है वो जर्मन की एक सीमन करके कंपनी है उसके द्वारा लिया गया है। इसके अलावा 4 और फैसिलिटी हम लोगों को भारत के अंदर देखने को मिलती है जो कि इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है। सबसे पहले आपको वाराणसी के अंदर देखने को मिलेगी, जो कि डीजल लोकोमोटिव वर्क के ऊपर शुरुआत के अंदर काम करती थी। 2016-17 से यहां पर इलेक्ट्रिक इंजन बनाने की शुरुआत हो चुकी है। पटियाला के अंदर जो डीजल मॉडर्नाइजेशन वर्क्स है, इसने भी 2016-17 से इलेक्ट्रिक इंजन बनाना शुरू कर दिए हैं। चितरंजन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, ये शुरुआत से ही इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाती है। इसके अलावा एक और आपको धनकुनी के अंदर देखने को मिलेगी जो कि इलेक्ट्रिक इंजन बनाती है। अब ये जो इलेक्ट्रिक इंजन बनेगा, इसे हम केवल इंडिया में ही नहीं रखने वाले, भारत के रेलवे मिनिस्टर के अनुसार हम इसे दूसरी कंट्रियों के अंदर एक्सपोर्ट भी करेंगे, जिसके अंदर कई सारी कंट्रियां इंक्लूडेड होंगी। अब ये जो एक्सपोर्ट है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो 1990s का समय आपको याद होगा, जिस समय पर हमें रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी, उस समय पर हम दूसरी कंट्रियों से मदद मांग रहे थे, खास रूप से रशिया से। अब समय बदल चुका है, भारत अपनी रेलवे को खुद मॉडर्नाइज कर रहा है और उस मॉडर्नाइज रेलवे को दूसरी कंट्रियों को बेच रहा है, जिसके कारण से भारत का ओवरऑल रेलवे एक्सपोर्ट, जिसके अंदर पहिए वहिए सब कुछ मिला लूं मैं, इंजीनियरिंग गुड्स को मिला लूं, तो लगभग $316 मिलियन का। वहीं केवल इंजन और ट्रेनवे के एक्सपोर्ट की बात करूं तो लगभग $100 मिलियन का है। हालांकि पिछले साल के मुकाबले जो ओवरऑल एक्सपोर्ट है वो कम ही हुआ, बट आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि भारत ने रिसेंटली रशिया के साथ में भी डील की हुई है, जहां पर भारत रशिया को इंजन ट्रेन मॉडर्नाइज करके डिलीवर करेगा। तो ये चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, ये कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा हमारी टीम का, इससे कॉल करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।